Good morning, students. Welcome to the Discover Tuition classes. I'm Samir. Yesterday we talked about, in our last lecture we talked about types of methods by which we can keep capital accounts of the partners. In that we had discussed about fluctuating capital account and the fixed capital account. Today we are going to understand two things, that is drawing accounts of partners and the profit and loss appropriation account of the partners. So we are starting with the drawing accounts of partners. When partners withdraw cash, goods or assets from partnership firm for his personal use, this amount is known as the drawings of partners. In the sense कि कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर्म से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, दैट इज नॉन एज अ ड्रॉइंग. और हर एक पार्टनर अपने फॉर्म के अंदर से कुछ ना कुछ विड्रॉ करता रहता है. ये विड्रॉइंग भी अलग अलग तरीके से होती है. कभी कभार ये विड्रॉ है हर महीने की फर्स्ट डेट को रहता है, या फिर 15 डेट को रहता होगा, या फिर लास्ट डेट के अंदर भी हो सकता है, या फिर 3 महीने के अंदर जो फर्स्ट डेट होती है उस टाइम पे विड्रॉ करते हैं, या फिर 3 महीने के अंदर जो लास्ट डेट होती है तभी वो विड्रॉ करते हैं. इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो समझना है हमको वो कि इसके अंदर जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है और जो पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द एंट्री, जर्नल एंट्री ऑफ ड्राइंग अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट to partners drawing account. Being partners drawing account is closed and transferred into partners capital or current account. यह हमेशा याद रखना, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड ड्राइंग रहेगा. सो पार्टनर पूरा साल के अंदर जितनी भी ड्राइंग करना है वो ड्राइंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड उसको मेंशन किया जाता है. आइदर बैंक के कैश फॉर्म के अंदर होगा, या फिर बैंक से निकालेगा, या फिर गुड्स है, एसेट है, ये सब विड्रॉ करेगा. और जब कभी भी पार्टनर फॉर्म के अंदर से विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर चार्ज भी लगेगा. ये चार्ज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसकी जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स को कंट्रोल किया जा सके, एंड दैट इज नॉन एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके जाया जाता है. सो हमेशा याद रखना कि ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करके पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर लिया जाता है. और एक बार नोट करने का रहेगा कि जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना पार्टनर का, तो उस टाइम के अंदर हम जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट करता है. लेकिन जब हम पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो और हमने ड्राइंग अकाउंट के अंदर ही इंटरेस्ट मेंशन कर दिया हो या इंटरेस्ट की एंट्री कर दी गई हो, तो उसकी दोबारा एंट्री हमको पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर करनी नहीं है. तो ये एक छोटी सी बात ध्यान रखना, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एक, क्यों प्रिपेयर किया जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट?
ये ज़्यादातर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। जनरली आप लोगों को और कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिया जाएगा। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का एक ही एम है, टू शेयर द प्रॉफिट एंड द लॉस ऑफ द बिजनेस अमंग्स द पार्टनर्स। यही एक रीजन है जिसके वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग्स द पार्टनर, profit and loss appropriation account is prepared after the preparation of profit and loss account in final account of the partnership firm। तो सिंपल एक बात याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस है जो पार्टनर के बीच में बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। अब उसके अंदर हम क्या क्या मेंशन करते हैं, तो क्रेडिट साइड पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या आता है। फर्स्ट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर से जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डन बाय पार्टनर्स कि इट्स काइंड ऑफ एन इनकम। तो इनकम जो है वो हम क्रेडिट साइड रखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, तो ये सब जो है ये सब एंट्रीज है वो हम क्रेडिट साइड करते हैं। इन द सेंस जितनी भी इनकम होती है फर्म को वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर रखते हैं। दूसरा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितना भी लॉस हुआ है पहले वो हम लाएंगे। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, सैलरी जो हम पार्टनर्स को पे करते हैं, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ टू द पार्टनर्स, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और कभी कभी ऐसे भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं कि जितना भी प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज निकाल के हम जनरल रिजर्व के अंदर लेके जाते हैं। तो जब हम जनरल रिजर्व के अंदर लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो कम होता है, ठीक है। तो इसके वजह से उसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं जनरल रिजर्व को। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जिसके वजह से जो पार्टनर्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर या फिर जो रेशियो प्रीडिटरमाइंड है या फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया गया है उस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो अभी जो हमने बात किया कि क्रेडिट साइड पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेट प्रॉफिट है वो लाया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग किया होगा उसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड द लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल लॉस इन केस ऑफ लॉस। नेक्स्ट डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस जो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कि पार्टनर जितनी भी कैपिटल ला रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स बोनस एंड कमीशन एंड रेम्यूनरेशन अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड एट द लास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट इन केस अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो था related to drawing accounts of the partners and the profit and loss appropriation account of the partner।
रिमेम्बर दिस थिंग कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो हमको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को अभी इस चैप्टर 1 के अंदर ही अच्छी तरीके से सीखते हैं तो हमारे लिए उतना ही आसान रहेगा चैप्टर 2 के अंदर परफॉर्म करने का। ओके, सो आई होप all the fundas related to drawing accounts of partners and profit and loss appropriation account would have been cleared. Okay, so